अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम रात के इस पहर हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर फ़र्श अज़ाए अहले बैत पे बैठे हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। ये बात याद रखें कि परवरदिगार आलम कभी भी अमल की कसरत को नहीं देखता कि इस बंदे ने 1000 रकत नमाज पढ़ी या फलां ने 1000 मजलिसें पढ़ी या फलां ने 10,000 मजलिसें सुनी। खुदा कभी भी अमल को नहीं देखता। परवरदिगार आलम अमल करने वाले की नीयत को देखता है। हो सकता है किसी ने बेहतरीन अमल किया, दिखने में लोग कहें कि माशाअल्लाह कितना अच्छा अमल था, लेकिन शायद अल्लाह की दरबार में उसकी कोई वक़्त न हो। कितने हज कितने उम्रे जो शिमर ने की, कितनी नमाजें जो इब्ने साद ने पढ़ी, लेकिन अल्लाह की दरबार में उन नमाजों की कोई कीमत नहीं, क्योंकि खुदा नमाज को नहीं देखता, अल्लाह नमाजी को देखता है। खुदा उसके हज को नहीं देखता, अल्लाह हाजी को देखता है। तो फरमाया अगर इंसान जज़ा पाना चाहता है तो सबसे पहले ये सोचे कि अमल करने वाले की नीयत क्या है। मिलता रसूल खुदा एक जगह से गुजर रहे थे, तो रस्म थी जब सफर शुरू होता था तो सफर के लिए कुछ पॉइंट्स रखे गए थे कि मसलन यहाँ से 15 लीटर पानी उठाया, अब फला पॉइंट पे रुकना है क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा, वहां पे कोई कुआं होगा, कोई नहर होगी, फिर पानी फिल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक जगह पे रुके, जब सारे असाब थक गए, रुकने के बाद सब दौड़े पानी की तरफ। तो किसी के पास घोड़ा था, किसी के पास खच्चर था, किसी के पास ऊंट था, तो सब ने अपने जानवर छोड़े और पानी की तरफ दौड़े। यहाँ रसूल खुदा के एक सहाबी ने देखा कि सारे अपने ऊंट घोड़े खच्चर छोड़ के जा रहे हैं, तो किसी का ऊंट कहीं भाग रहा है, किसी का घोड़ा कहीं जा रहा है। तो इसने मदद की नीयत से जमीन पे कीला लगाया और उनके ऊंटों की रस्सियां उस कीले के साथ बांध दी। उसके बाद आया रसूल खुदा के खेमे में, या रसूल अल्लाह मैंने आज बेहतरीन अमल अंजाम दिया। नबी ने फरमाया क्या किया? या रसूल अल्लाह मैंने ये सोचा कहीं किसी का घोड़ा न गुम हो जाए, कहीं किसी का ऊंट न गुम हो जाए। या रसूल अल्लाह मैंने कील जमीन पे लगाई और रस्सी बांधी। नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, क्योंकि तूने बेहतरीन अमल अंजाम दिया। कहते सफर तमाम हुआ, किसी और सफर में रसूल खुदा आ रहे थे, इत्तफाकन इसी रास्ते से नबी का कोई दूसरा सहाबी गुजरा, उसका पांव उसी कीले से टकराया और पांव जख्मी पड़ गया। इसने क्या किया? कीले को जमीन से निकाल के उखाड़ के और दूर फेंक दिया। आया रसूल खुदा की खिदमत में, या रसूल अल्लाह आज मैंने बेहतरीन अमल अंजाम दिया है। नबी ने फरमाया क्या किया है? या रसूल अल्लाह जमीन में कील थी, मेरा पांव टकराया, मैंने उसे उखाड़ के फेंक दिया, कहीं ऐसा ना हो कोई और आए उसके पांव से लगे और वो जख्मी हो जाए। नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे भी जज़ाए खैर दे। और कहा कि अल्लाह न कील लगाने वाले को देखता है न निकालने वाले को देखता है, अल्लाह बंदे की नीयत को देखता है। हारून मस्जिद बना रहा है। बहलूल ने कहा हारून क्या कर रहे हो? अल्लाह की राह में अल्लाह का घर बना रहा हूं, मस्जिद बना रहा हूं, अल्लाह तुझे जजा दे। हारून एक काम कर, क्या करूं? कई काम कर, इस मस्जिद के ऊपर लिख बहलूल मस्जिद। तो हारून ने कहा लोग तुझे पागल कहते हैं, लेकिन बड़ा होशियार है, पैसा मैं लगाऊं, मेहनत मैं करूं, जहमत मैं करूं, मस्जिद में बनाऊं, लेकिन नाम लिखूं तेरा। तो बहलूल ने कहा कि हारून मैं यही तो समझाना चाह रहा था, तू मस्जिद नहीं बना रहा, तू अपना नाम बना रहा है।
तो खुदा न इमारतों को देखता है न इंसान के अमाल को देखता है, अल्लाह अमल करने वाले की नीयत को देखता है। बहुत बड़े आलिम दीन शायद आगा शेख अंसारी का वाक़या है। फरमाते लोग लाइनों में खड़े होते थे कि क़िबला मजलिस हमारे यहाँ पढ़िए, बिजी शेड्यूल, और इत्तेफाक से कह रहे मैं यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता था, तो वापसी के रास्ते पे ट्रैफिक सिग्नल पे एक बूढ़ा शख्स मुझसे टकराया और उसने आईने पे दस्तक दी, क्योंकि मेरे सर पे अमामा भी था, मैं गाड़ी में बैठा था। उन्होंने कहा मौलाना है, मेरी आपसे छोटी सी दरखास्त है, मैं गरीब आदमी और दूर दराज इलाके में रहता हूँ, कल रात मेरे घर में मजलिस है और अगर आपको जहमत न हो तो आपको मजलिस आके पढ़ लें। मैंने कहा कोई और का नहीं, मुझे कोई और नहीं मिल रहा, टाइम बहुत कम बचा है, लिहाजा अगर आपको जहमत न हो। कहता उसके लहजे से लगा कि मुझे जानता नहीं, बस एक मशहूर खतीब हो, पूरी दुनिया जानती है, और एक आमसा मोमिन हो, बस उसने सर पे अमामा देखा कि तो मौलाना है और हम मजलिस पढ़ा लेते हैं। तो कहता मैंने दिल में कहा कि अंसारी तूने आज तक सारी मजलिस उनके लिए पढ़ी है जो तुझे जानते थे, पहली मर्तबा वो बंदा तुमसे टकराया है जो तुझे जानता ही नहीं, और सिग्नल पे रोक के बोल रहा है कल रात मेरे घर में आके मजलिस पढ़िएगा। कहता मैं चला गया, बहुत गरीबाना इलाका था, छोटा सा उसका घर था, 20-25 मोमिनीन उस मजलिस में थे। अब मैं वो जो हजारों के मजमे में कहते हैं पढ़ने वाला, अब एक ऐसी जगह जहां 20 लोग 15 लोग बैठे हुए हैं और पढ़ाने वाला भी मुझे नहीं जानता। कहते मैंने सिंपल सी ऐसे जिस तरह मजलिस पढ़ी जाती है मजलिस पढ़ी, घर आया। कहते कई दिनों के बाद मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखता हूं कि आलम बरज़ख में हूं और मुझे बोला जा रहा है कोई अमल दो जो अमल तुम्हारे लिए बाइज़ निजात बने। कहता है जो भी अमल पेश करता था मलाइक कहते थे इससे तुझे शोहरत मिली, इससे तुझे फायदा मिला, इससे तुझे नाम मिला, इससे तुझे नमूद मिला, ये काम किया लोगों ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, इससे ये मिला, इससे वो मिला। अब कहता मैं परेशान, कौन सा अमल पेश करूं मलाइकों की खिदमत में। तो कहते हैं सोच सोच के मुझे एक अमल याद आया। मैंने कहा मैंने एक मजलिस पढ़ी थी जो पढ़ाने वाला भी मुझे नहीं जानता था और मैं कोई ऐसी नीयत भी लेकर नहीं गया था। तो उन्होंने कहा हाँ हम तुझे आलम बरज़ख में छोड़ रहे हैं सिर्फ उस मजलिस की वजह से जो तुमने सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए पढ़ी थी। कहीं न कहीं शोहरत का अवसर होता है, कहीं न कहीं जानकारी का अवसर होता है, कहीं न कहीं बड़ा आदमी है मैं उसके घर में चला जाऊं वो अवसर होता है। तो फरमाया मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, अल्लाह की निगाहों से तुम्हारे अमल का एक एक जर्रा काबिले दीद है कि तुम क्या कर रहे हो। उलमा फरमाते हैं कि शहर नजफ में मौला का फरमान है ना अपने नफ्स को धोखा दिया करो कि मसलन आपका नफ्स शायद रोजा न रखे, शायद एक शकील इबादत की तरफ आगे न बढ़े, तो फरमाते से धोखा दो, ये खाना पसंद करता है, ये आसाइश को पसंद करता है। तो ये आलिम दीन कहते हैं अपने नफ्स को धोखा देते थे कि आज अगर इतनी नमाजें पढ़ोगे तो शाम को आपको चिल्लू कबाब खिलाएंगे। तो कहते हैं नफ्स उस चिल्लू कबाब की लालच में सारी नमाजें पढ़ता था। फिर कहते हैं जब रोजा भी रखते थे इत्तेफाक से, कह रहे जब इफ्तारी का वक्त होता था और चिल्लू कबाब मंगवाते भी थे, सुफरे पे पड़ा भी होता था, अब नफ्स की चाहत के चिल्लू कबाब खाया जाए। कहते उस वक्त फौरन में कबाब को उठाता था और वो कबाब साथ वाले हुजरे में जो तालिब इल्म था उसको दे के आ जाता था और खुद एक सूखी रोटी और चंद खजूरें खाता था और फिर अपने नफ्स को कहता था इतनी बार तूने मुझे धोखा दिया, आज मैंने तुझे धोखा दिया। तो हर जगह धोखा देना हराम है, पर नफ्स को धोखे देने में अल्लाह क्या देता है, सवाब अता करता है। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जितने गुलाम मौला के घर में थे तो ख्वाहिश होती थी इमाम के लिए कुछ बनाए। कहते उस दिन हमने इमाम के लिए बकरे का जिगर बनाया और शाम जब हुई सुफरे पे रखा और हमने कहा मौला आप तनावुल करें, तो फौरन मौला ने कहा ये उसे देकर आओ जो गली के अंदर भूखा बैठा हुआ है।
अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना। जब इंसान ये मकाम पा लेता है, अब खुदा कहता है इससे मोहब्बत करना भी इबादत बन जाता है। जनाब सैयदा जब अमीरुल मोमिनीन के घर में आए, मौला अली एज ए शोहर अर्ज कर रहे हैं कि सैयदा जिंदगी गुजर गई, आपने अली से किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। शोहर अगर बीवी नेक हो तो उसका दिल भी करता है कि बीवी कुछ मांगे। तो सैयदा ने कहा कि अली जब अपने घर से आ रही थी तो मेरे बाबा ने कहा कि बेटी, माली एतबार से अली के हालात कमजोर हैं, कभी ऐसा सवाल शोहर से न करना कि वो दे न सके और वो शर्मिंदा हो जाए। कहा कि जिंदगी गुजर गई, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। कहते हैं इत्तेफाक से सैयदा बीमार भी थी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि सैयदा आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरा दिल है कि आप अली से कुछ मांगे। तो उस बिस्तरे बीमारी से सैयदा ने अर्ज किया कि अली मेरा दिल है कि आज अनार खा। कंबर कहते हैं मौला फौरन घर से बाहर निकले और जो फ्रूट की बाजार थी, मार्केट थी, मौला वहां गए। एक एक दुकान से पूछा कि अनार है कि नहीं। कहते सब दुकानदारों ने कहा या अली अभी अभी अनार का सीजन खत्म हुआ है, मार्केट में अनार है ही नहीं। अब आपके जहन में वो अमीरुल मोमिनीन हैं जो मौजज़ा करके ईंट को सोना बनाते हैं, जो मिट्टी को अपनी गोद में डालें तो जवाहिर बन जाते हैं। कभी भी अहले बैत ने मौजज़ा अपनी जात के लिए नहीं किया, मौजज़ा करते थे तो हिदायत बशर के लिए। ये नहीं कि मैं इमाम हूं, एजाज इमामत है और जगह जगह अमीरुल मोमिनीन मौजज़े करते रहे। फरमाया नहीं, मौजज़ा किया, किसी को हिदायत देनी थी तो मौजज़ा करते थे। वरना इस्माइल अगर एड़ियां रगड़े तो आब ज़मज़म निकल आता है। और इमाम हुसैन के 6 महीने का बच्चा जो फख्र इस्माइल है, शिद्दत प्यास है, क्या ये बच्चा एड़ियां रगड़ता तो आप जारी ना होता? या इमाम हुसैन अगर दुआ के लिए हाथों को बुलंद करते खुदा बारिश न बरसाता? एक आम वली भी दुआ करे तो बारिश बरसती है। इम्तिहान इलाही है कि ताकत के होते हुए बंदा ताकत को इस्तेमाल न करे। मेरे पास पावर है लेकिन उस पावर को इस्तेमाल न कर। एक दुकान, 2 दुकान, काली अनार खत्म हो गए। इमाम ने कहा कंबर पूछ तुझसे, शायद किसी ने रखे हो। कहा मौला इस शहर में एक यहूदी है, वो अनार रखता है अपने पास स्टोर करके। सैयदा को अनार की चाहत, मौला अली अनार के लिए निकले, बाजार में अनार नहीं। उस यहूदी के दरवाजे पर गए, दस्तक दी, बाहर निकला, अली को सलाम किया। मौला ने जवाब दिया। इमाम ने कहा सुना है तेरे पास अनार है। कहाँ है तो सही, लेकिन अली मेरे घर में एक ही अनार है जो मैंने अपनी बीवी के लिए रखा हुआ है। तो इमाम ने फरमाया जिंदगी में अली से किसी ने कुछ भी नहीं मांगा, पर आज उसने सवाल किया है और अली को अनार चाहिए। अगर उसकी कीमत 4 दिरहम है तो अली तुझे 8 देने के लिए तैयार है। का मसला पैसों का नहीं। कहते हैं दरवाजे की पुछ से उसकी जोजा सुन रही थी, शोहर को घर बुलाया, का देख नहीं रहे कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब तेरे दरवाजे पे खड़े हैं। का मैं कुर्बानी देती हूँ, ये अनार अली को दे दो। मजहब के एतबार से यहूदी थे पर दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। कहते अनार दिया। अमीरुल मोमिनीन ने 4 की जगह पे उसे 8 दिरहम दिए और इजाफी पैसे दिए। का ये मेरी तरफ से अपनी जोजा को देना। अब खुशी अली को के हाथ में अनार मिला, सैयदा को जाके अनार देंगे। कहते जब मौला वापस जा रहे थे तो किसी खराबे से किसी फकीर की आवाज आई। इम्तिहान अमीरुल मोमिनीन, ये जिंदगी जो हम गुजारते हैं खुदा ये इम्तिहान देखता है कि बंदा किससे ज्यादा मोहब्बत करता है। फकीर की आवाज सुनी और अमीरुल मोमिनीन फकीर की तरफ बढ़े। क्या देखा, एक नाबीना है, आंखें सालिम नहीं है। मौला ने कहा फकीर तुझे क्या चाहिए? भूख लगी है तो गुलाम को कहूं तुम्हारे लिए रोटी लाए, खजूर लाए, खाना लाए, किस चीज की तलब है? कहने लगा बंदे खुदा आज मेरा दिल है कि मैं अनार खाऊं। अब देखिए अंधा था, उसे नहीं पता कि अमीरुल मोमिनीन के हाथ में अनार है।
मौला बोल देते फकीर अनार का मौसम नहीं, मैं तुम्हारे लिए और फल लाता हूँ, रोटी लाता हूँ। फकीर ने भी जिद नहीं करनी, लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन है अली इब्न अबी तालिब। इमाम ने कहा फकीर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अली के हाथ में एक अनार है, जबकि अनार का मौसम भी नहीं। लेकिन देखो मसला यह है कि मेरे घर में भी एक मरीज है जिसने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। अब एक काम करते हैं कि मैं आधा अनार तुझे देता हूं, आधा अनार अपने मरीज के लिए ले जाता हूं। फकीर ने कहा कोई बात नहीं, ये आधा अनार भी गनीमत है इलाही। कंबर कहते अली ने अनार को आधा किया, अपने हाथों से उसके दाने निकाले और फकीर को खिलाया। कहते जब फकीर ने आधा अनार खाया तो उसे गोया अच्छा लग गया। इसने कहा बंदे खुदा, मेरा दिल है कि दूसरा आधा भी मुझे दे। हदीस के जुमले हैं कि जब फकीर का हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े तो ये न सोचो ये फकीर का हाथ है, ये रब का हाथ है। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, जो अल्लाह की मोहब्बत में ताम करते हैं। ये कायनात मोहब्बतों की कायनात है। यहाँ इम्तिहान दिया जाता है कि मोहब्बत सबसे ज्यादा। एक घर में ज़ौजा है सय्यदतुन निसाइल आलमीन है जिन्होंने कहा कि मेरे लिए अनार लाइए। एक तरफ वो फकीर है जिसकी सदा को अल्लाह की सदा बोला गया। अम्बर कहते मैं सोच में पड़ गया कि अब मौला अली क्या कहेंगे। इमाम ने कहा ठीक है, अगर तुझे और आधा चाहिए मैं वो भी तुझे खिलाने के लिए तैयार। कहते हैं सारा अनार खिला के अमीरुल मोमिनीन घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन फिर भी चेहरे पर इत्मीनान है। यहाँ 5 मिनट सोचिए कि अगर आपकी बीवी ने आपको बोला होता अनार लाओ या कोई चीज हमारे लिए लाओ, और रास्ते में कोई फकीर कहता कि भाई हमें भी तलब है, आपने कोई कबाब वबाब लिया, और आप वो चीज उसे दे देते और घर में बीवी बैठी है जिसमें उसको जरूरत भी है, और घर पहुंचते और ज़ौजा कहती है कि जनाब लाए कि नहीं लाए, और आपने कहा नहीं लाया तो था लेकिन फकीर को दे दिया। बीवी क्या बोलती कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं फकीर से ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन है, जो ईमान की मंजिल अली की है वही ईमान की मंजिल जनाब सैयदा की। जिसकी ज़ौजा ऐसी हो उसको पता है कि मैंने अल्लाह की राह में किस तरह खर्च करना है। कहते मौला अली जैसे घर पहुंचे, मकाम ताज्जुब ये था कि मौला जब घर से गए सैयदा इतनी बीमार थी कि बिस्तर पे लेटी हुई थी। या मौला कहते हैं मैं जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, देखा सैयदा घर के सहन में है, घर की सफाई कर रही हैं, खाना बना रही हैं। ताज्जुब से पूछा कि नबी की बेटी आप तो बीमार थी, आप ठीक हो गई? सैयदा ने फरमाया हाँ या अली, मुझे अल्लाह ने शफा दी है, बदन में सेहत आ गई है। फरमाया ये सेहत अचानक कैसे आ गई? तो कहने लगी सैयदा, फरमाया कि अली जो अनार आपने मेरे लिए भेजे थे उन अनारों के खाने के नतीजे में अल्लाह ने मुझे क्या अता की है? शफा अता की है। ताज्जुब से कहने लगे कौन से अनार? तो सैयदा ने पूरे अनारों की पेटी दिखाई जो अनारों से भरी हुई थी। सलवात पढ़े सैयदा की शान पे। यार अब ये अनार की पेटी कहां से आई? यहां पे मौला फरमाते हैं अल्लाह का फरमान, अगर खुदा की राह में एक दोगे खुदा 10 करके वापस करता है। यहां अली ने अनार फकीर को खिलाया, वहां जिब्राइल पूरे अनारों की पेटी लेकर आया। अब दूसरा नतीजा ये निकलता है कि एक दोगे खुदा कितना देगा? 10 बना के देगा। दूसरा नतीजा ये कि अगर आपका बेटा बीमार है, अब बेटे के लिए आधा किलो गोश्त लेकर आए। जरूरी नहीं कि इस गोश्त में शफा भी हो। आधा किलो सेब लेकर आए, जरूरी नहीं कि ये आधे किलो सेब में आपके बच्चे के लिए शफा भी रखी हुई हो, क्योंकि आप अपने पैसे से लेकर आए। शफा की जमानत नहीं है। वो अनार जो यहूदी ने दिया था, ये जरूरी नहीं था कि सैयदा अगर उस अनार को खाती तो उनको शफा मिल जाती, लेकिन उस एक अनार को देने के बदले में जो खुदा 10 देता है, उस रिज्क में खुदा शफा देकर आपके घरों में भेजता है। क्योंकि सदका 70 बलाओं को दूर करता है। यहाँ आपने 100 दिया, उसके बदले में जो 1000 आपके घर में आता है, उस 1000 में अल्लाह क्या रखता है? शफा रखता है।
यहाँ आधा किलो दोगे, उसके बदले में जो खुदा आपको 5 किलो देगा, उसमें अल्लाह क्या रखेगा? शफा रखेगा। तो सैयदा ने खाया, अल्लाह ने क्या अता की? शफा अता की थी। जिस बीबी के लिए रसूल गिरामी ये फरमाए ये कायनात की पहली बेटी है, जिनके लिए रसूल कहे कि उम्म अबीहा, जो अपने वालिद के लिए भी माँ का दर्जा रखे। यानी रसूल दाखिल होते तो कायनात के लोग खड़े हो जाते, लेकिन सैयदा आती तो कायनात का रसूल खड़ा हो जाता है। फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। खुलासे जिंदगी बशर कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं मोहब्बत की वजह से करते हैं। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो औलाद की मोहब्बत की वजह से। आप कोई होटल पे खाना लेने जाते हो शिकम की मोहब्बत की वजह से। आप बदन पे लिबास डालते हो बदन की मोहब्बत की वजह से। यहाँ से आप करबला जाते हो इमाम हुसैन की मोहब्बत की वजह से। यहाँ से आप हज मक्का उम्रा करने जाते हो खाने खुदा की मोहब्बत की वजह से। अगर कोई मंदिर भी जाता है तो बुद्ध की मोहब्बत की वजह से। ये नहीं कि सिर्फ आप खैर खैरात करते हैं, मिलियंस में कई ऐसे हिंदू हैं जो बुतों के लिए खैर खैरात करते हैं। किसकी मोहब्बत में? अपने खुदा की मोहब्बत में। आप जो करते हो अपने खुदा की मोहब्बत में। अब ये जो दिल है ये मोहब्बतों का मजमुआ है। सवाल यह है कि मोहब्बत औलाद की भी है, मोहब्बत माल की भी है, मोहब्बत बीवी की भी है, और दिल के किसी कोने में मोहब्बत मसलन मौला हुसैन की भी है, मोहब्बत खुदा की भी है, मोहब्बत नमाज की भी है। जब ये सारी मोहब्बतें जमा हो जाती हैं, अब खुदा ये देखना चाहता है कि किसकी मोहब्बत आपके दिल में ज्यादा है और किसकी मोहब्बत कम है। तो जिस मोहब्बत पे सब कुछ कुर्बान किया जाता है वो मोहब्बत आला मोहब्बत होती है। कि करबला के मैदान में आइए, मोहब्बत अली अकबर से भी है, मोहब्बत अली असगर से भी है, मोहब्बत जनाब सकीना से भी है, मोहब्बत बहन सैयदा ज़ैनब से भी है। लेकिन ये सारी चीजें किस पे कुर्बान की जा रही हैं? मोहब्बत खुदा पे कुर्बान की जा रही है। अब हमसे किस चीज की डिमांड की गई है कि जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, हज और ज़कात वाजिब है, खुम्स वाजिब है, इसी तरह अल्लाह ने एक और चीज को हर किसी पे वाजिब किया, वो चाहे शिया हो सुन्नी हो। मोहब्बत किसकी? फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। कि फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो। बेटे की मोहब्बत वाजिब नहीं, भाई की मोहब्बत शरअन वाजिब नहीं, लेकिन फरमाया आले रसूल की मोहब्बत क्या है? वाजिब है। क्यों वाजिब है आले रसूल की मोहब्बत? फरमाइए अज्र है। जनाब बिलाल कहते हैं रसूल खुदा ने कहा कि बिलाल आज मेरे मिंबर का रुख बदलो। या रसूल अल्लाह कहां करूं? फरमाए मिंबर वहां रखो जहां से मेरी बेटी का घर मुझे साफ नजर आए। मिंबर का रुख रखा। का वक्त अजान नहीं था, का बिलाल जाओ मस्जिद की छत पे और जाकर अजान। इससे पता चला अजानें सिर्फ नमाजों के लिए नहीं दी जाती थी, अजान किसी मुहिम अहम इंपॉर्टेंट काम के लिए भी दी जाती थी। बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सारे मुसलमान परेशान, कहीं बिलाल से गलती तो नहीं हुई, बेवक्ती अजान दे रहे हैं। मस्जिद में जमा हुए बिलाल क्या हुआ? का रसूल खुदा ने आप सबको बुलाया है। सारे जमा हुए। अभी भी खुदा ने फरमाया मेरी उम्मत मुझे ये बताओ, मैंने इतनी जहमतें की, इतनी मेहनतें की, पत्थर मैंने खाए, चचा हमजा जैसा चचा शहीद हो गया, मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा? कहने लगे नहीं ऐ हबीब खुदा आपने कुछ भी नहीं मांगा। तो कहा कि क्या दे सकते हो? किसी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास खजूरों का बाग है, वो सारा आपको दे सकता हूं। किसी ने कहा जितने माल और दौलत है सारी आपको दे सकता हूं। किसी ने कहा औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह मेरे पास घर है, अगर घर मांगे वो आपको देने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे कुरान की आयत पढ़ी कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। फरमाया न तुम्हारा माल चाहिए, न तुम्हारी दौलत चाहिए, न तुम्हारा पैसा चाहिए, बस इन सारी मेहनतों और जहमतों के नतीजे में एक चीज मांगता हूं, और वो ये है कि मेरी आल से क्या किया करो? मवद्दत किया करो। अब अगर कोई शिया जवान से ये पूछे कि जनाब आपने गली में मजलिस रखी है, आप कहां जा रहे हो? तो शायद कभी कोई कहे कि मजलिस आज़ा में, कभी कोई कहे कि महफिल में, कभी कोई कहे कि मजलिस जश्न में।
तो फिर शायद आपको कहें कि आप शिया इतनी मजलिसें क्यों करते हो, आज मजलिस, कल मजलिस, परसों मजलिस, तरसों मजलिस, मुहर्रम में मजलिस, सफर में मजलिस, रमजान में मजलिस, अय्याम फातिमिया में मजलिस। तो हमेशा कहता हूं आज के बाद अगर कोई सवाल करे तो आप कुरान वाला जवाब दिया करो, ये न कहा करो कि मजलिस में जा रहा हूं। आज के बाद कोई भी पूछे ना कहां जा रहे हो तो जवाब दिया करो मैं अज्र रिसालत को अदा करने जा रहा हूं। हाँ? वो अज्र जो रसूल ने उस जमाने में मांगा था, किस चीज के बदले में? आज आपकी माओ बहनों के सरों पे चादर है, एहसान किसका? मुस्तफा का। आज मैं बुत परस नहीं, अपना माथा वहदहुल शरीक के दरबार में झुकाता हूं, एहसान किसका? रसूल का। कल लोग बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, आज घर में बेटी की इज्जत और अदब है, एहसान किसका है? रसूल का एहसान है। आज आपको निजासत और तहारत की तमीज का पता है, एहसान किसका है? रसूल का एहसान है। वो अरब जो मक्के की गलियों के गढ़ों में खड़ा हुआ नजिस पानी पिया करते थे, उसे तमीज किसने सिखाई कि निजासत और पाकीज़गी क्या होती है? एहसान किसका था? रसूल का था। तारीख अरब पढ़ेंगे, महीनों महीनों गुजर जाते थे, अरब नहाया नहीं करते थे, सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो अरब जो महीनों में न नहाए, रसूल ने उन्हीं अरबों को दिन में 5 मरतबा वुजू करने के लिए मस्जिद खुदा में बुलाना शुरू कर दिया। कभी कहा गुस्ल जुमा करो, वाजिब गुस्ल, मुस्तहब गुस्ल, हाजत के लिए गुस्ल, इस्तिग़फ़ार के लिए गुस्ल, कहत आ गया मैदान में जाओ तो गुस्ल करके जाओ, यानी सफाई का मेयार बना दिया। वो अरब जिनके यहाँ सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो अरब जिनके यहाँ पानी की किल्लत पाई जाती थी, नबी ने उनको सफाई का तसव्वुर दिया, तहजीब का तसव्वुर दिया, तहारत का तसव्वुर दिया, बेटी की इज्जत और एहतराम का तसव्वुर दिया। वो अरब जो अपनी सौतेली माओं से निकाह किया करते थे, उनको तमीज दी कि हलाल रिश्ता क्या होता है, हराम रिश्ता क्या होता है। अब ये रसूल अपनी जहमतों के बदले में एक चीज मांगता है, और वो ये है कि मेरी आल से क्या करो? मोहब्बत करो। अब अगर कोई सजदा करे पर दिल में सैयदा की मोहब्बत न हो तो सजदों का कोई फायदा नहीं है। कोई तवाफ खाने खुदा करे पर दिल में आले रसूल की मोहब्बत न हो तो तवाफ खाने खुदा का कोई फायदा नहीं है। जितनी भी इबादत इंसान करे, इबादतों का नतीजा यह है कि अगर दिल में मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है तो इबादत अल्लाह की दरबार में कबूल है। तभी किसी ने मेरे मौला से पूछा, मौला इबादत की कबूलियत के लिए क्या करूं? इमाम ने फरमाया अपनी दुआओं को इंश्योर किया करो, या दूसरे लफ्जों में कहूं अपनी दुआओं को पढ़ दिया करो। मौला ये पढ़ क्या है? कि दुआ तो करते हो पर अर्श इलाही तक भेजने के लिए एक फार्मूला तुम्हें बताते हैं। फरमाया दुआ करने से पहले भी सलवात पढ़ा करो, दुआ करने के बाद भी सलवात भेजा करो। ये सलवात वो दो पर हैं जो तुम्हारी दुआओं को अर्श इलाही तक लेकर जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब फसाहत कुरान यह है कि ये नहीं कहा कि मेरी आल से मोहब्बत करो। उर्दू में हम तर्जुमा ये करते हैं क्योंकि उर्दू के अल्फाज का जखीरा बहुत कम है, अरबी बड़ी वसी ज़बान है। और मैं मन मौताला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, जो इनकी मोहब्बत में दुनिया से चला जाए शहीद हो गया। मतलब अरबी में लफ्ज हुब है, हुब्बुहु जुन्नह, जिसकी मोहब्बत जन्नत है का नहीं। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुहब्बत फिल कुर्बान इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अरबी में लफ्ज इश्क भी है कि उशाकुल हुसैन, हुसैन के आशिक, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा कि इश्क, यहाँ पे कहा कि मवद्दत करो। मोहब्बत भी नहीं, इश्क भी नहीं, मवद्दत। क्यों? क्योंकि मोहब्बत अली और आले अली से करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत खुद ही हो जाती है। कितने हिंदू हैं जो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करते हैं? क्या गांधी इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करता? आज पाकिस्तान का कौन सा चैनल है जहां मजलूम खुद को हुसैनी न कहे और अपने ऊपर जुल्म करने वाले को यजीदी न कहे? मौलाना फजलुर रहमान भी ये कहे कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अहले सुन्नत अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। मैं तो कहता हूं हिंदू भी मोहब्बत करते हैं। जार जुर्दाक मसीह किताब लिखी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद की जिंदगी।
बड़ी से बड़ी किताब लिखी अमीरुल मोमिनीन की फजीलत। लोगों ने पूछा यार जुल्ताब तू तो मसीही क्रिश्चियन, तुमने किताब लिखी तो शियों के पहले इमाम की फजीलत में क्यों लिखी? ईसा की फजीलत में लिखते, मूसा की फजीलत में लिखते, इस्माइल की फजीलत में लिखते, इब्राहिम की फजीलत में लिखते। कहा नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद किताब लिखना नहीं था, मेरी जिंदगी का मकसद ये था कि ऐसी किताब लिखूं जिसमें कायनात के सारे फजाइल पाए जाएं। जब मैं फजाइल की तलाश में निकला तो सारे फजाइल मुझे अली की जात के अंदर नजर आ गए। एक फजीलत की झलक को जिक्र करते हुए ये बोलता है कि मैदान जंग में जितने भी लड़ाकू जंगजू जाते थे, आदत थी आगे भी जिरा पीछे भी जिरा, लेकिन कहता है एक जंगजू ऐसा था जब मैदान जंग में जाता था इसने कभी भी अपनी कमर पे पुष्ट पे जिरा नहीं पहनी, लोहा नहीं पहना। बाकी जितने जाते थे आगे भी लोहा पीछे भी लोहा। और कहा कि जब इस जंगजू से पूछा गया, इस बहादुर से पूछा गया कि जितने भी मैदान जंग में जाते हैं आगे भी जिरा पहनते हैं, पीठ पे भी जिरा पहनते हैं, लेकिन आप जब भी जाते हैं आगे तो है लेकिन पीठ पे आपने कभी जिरा नहीं लगाया। तो कैसे ने जवाब दिया, आगे जिरा इसलिए पहनता हूं क्योंकि आगे अटैक करना होता है, आगे हमला करना होता है ताकि आने वाला तीर मेरे सीने पे रुक जाए। लेकिन खुदा की कसम अबू तालिब के बेटे ने कभी पीठ पे जिरा नहीं पहनी, क्योंकि अली मैदान जंग में लड़ने के इरादे से जाता है, भागने के इरादे से नहीं जाता। नारे खुशनुदी अमीरुल मोमिनीन बुलंदतर सलावत मुहम्मद। ये जार जुर्दाक है लेकिन इश्क़ अली में अली के कसीदे पढ़ रहा है। आप नहीं कह सकते कि मसलन कोई मसीही मौला से मोहब्बत नहीं करता, आप नहीं कह सकते कि मसलन कोई अहले सुन्नत अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत नहीं करता। आज दुनिया में जितनी मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में शिया उलमा की है, किसी की नहीं। गिलगित से मोमिना कह रहे मौलाना चिलास में वो लोग जो बसों से उतार उतार कर हमारे गले काटते थे, कहते शहीद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उन्होंने जुलूस निकाला और फोटो किसका उठाया हुआ, शहीद हसन नसरुल्लाह। फितरी तकाजा है कि फितरत बहादुर से मोहब्बत करती है, डरपोक से मोहब्बत नहीं करती। आप बहादुर बन जाएं, आपका हमसाया आपकी गली में हर बंदा आपसे क्या करेगा, मोहब्बत करेगा। भाई आपका सगा हो लेकिन डरपोक हो, आप उसकी सिफत को पसंद नहीं करते। मर्द बहादुर हो औरत को पसंद, डरपोक हो उसकी घर में भी इज्जत नहीं होती, क्योंकि फितरत का तकाजा है। अल्लाह ने ये जो नेचर आपकी बनाई है, नेचर हमेशा परफेक्ट चीजों की आशिक होती है, नेचर कमाल से मोहब्बत करती है। तभी आपको कहा कि बाकमाल बनो, ये आपकी नेचर है। इंसान चाहे ना चाहे बाकमाल बनो। देखो हिदायत दो तरह की, हिदायत तकवीनी, हिदायत तशरीही। हिदायत तकवीनी क्या है, आपने अनार का दाना लिया जमीन में डाला, अल्लाह ने इस दाने को कमाल तक पहुंचने की हिदायत दी हुई है कि इसने कंप्लीट अनार कैसे बनना है। तरबूज का दाना डाला, इसने कंप्लीट तरबूज कैसे बनना है। नुत्फा शिकम में गया, अल्लाह ने नुत्फे को हिदायत दी है, इसने कंप्लीट इंसान कैसे बनना है। अभी आपके बदन को हिदायत मिली हुई है कि इस बदन के बाल भी सफेद होंगे, इसकी खाल भी मुरझा जाएगी, इसके घुटनों में भी तकलीफ आएगी, यहाँ तक के ये इस दुनिया से चला जाएगा और कब्र के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर ये हिदायत तकवीनी रखी हुई है। शहद की मक्खी दुनिया के किसी स्कूल में नहीं पढ़ी, लेकिन उसे हिदायत दी हुई है किस फूल पे बैठना है, कौन सा रस निकालना है, छत्ता कैसे बनाना है, शहद कैसे बनाना है। चूटियों को हिदायत दी हुई है उन्होंने घर कैसे बनाने हैं, कौवों को हिदायत दी हुई है, चिड़िया को हिदायत दी उसने घर कैसे बनाना है। भाई ये इतने बड़े इंजीनियर किस यूनिवर्सिटी में पढ़े। क्या अजीब है कि आप एक यूनिवर्सिटी के 10 इंजीनियर बुलाइए और कहिए कि आप घर की ये कमरा बनाइए, आप घर की ये दीवार बनाइए, आप ये छत बनाइए। तीनों से अगर सेम चीजें भी बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा, बल्कि एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। अल्लाह का चैलेंज है, दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाओ, मिलियंस की तादाद में शहद की मक्खियां हैं। जब ये छत्ता बनाती हैं
तो छत्ते का जो साइज है वो एक ही होता है। होना ये चाहिए ना कि पाकिस्तानी शहद की मक्खी बनाए तो थोड़ा छत्ता टेढ़ा फेड़ा बनाए, जो हमारी हालत है। हाँ, कोई ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ममालिक में वो थोड़ा एग्जैक्ट बनाए, लेकिन नहीं, शहद की मक्खी यहां भी बनाएगी बिल्कुल वैसा, वहां भी बनाएगी बिल्कुल वैसा। मतलब करोड़ों मक्खियां हैं, लेकिन जब छत्ता बनाती हैं तो एक जैसा बनाती हैं। ये सबूत दे रही हैं कि हमें सिखाने वाला भी एक है। दूसरी, जब बनाती है तो बनाने में गलती नहीं करती। ये दलील है कि जिसे वो सिखा दे उसके अमल में गलती नहीं पाई जाती। जो वहां से इल्म लेकर आता है वो साहिबे इस्मत हो जाता है। ये है हिदायत तकवीनी जो हर किसी को दी हुई। एक है हिदायत तशरीही जिसकी दुआ आप सूरह हम में करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। है खुदा हम सबको हिदायत दे। ये मांगने से मिलती है, तकवीनी बिन मांगे भी मिल जाती है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सर में दर्द है, आप पेनाडोल की टेबलेट खा लीजिए, आप डिस्प्रिन खा लीजिए। अब ये नहीं कि मैं कहूं परवरदिगार इस डिस्प्रिन में शफा रखना, आप कहें ना कहें सर का दर्द खत्म हो जाएगा। आधी दुनिया भी अल्लाह की मुनकर बन जाए, पानी फिर भी प्यास बुझ जाता है। आधी दुनिया कहे कि आम को फल करने वाला खुदा नहीं, आम फिर भी मीठा होता है। ये हिदायत तकवीनी है। चाहो न चाहो बिल जबर ये हिदायत खुदा ने दी हुई है, आपको मिलेगी। लेकिन एक हिदायत है जो फ्री में नहीं मिलती, उस हिदायत के लिए मांगना पड़ता है। इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, ऐ खुदा मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझ ही से मदद मांगता हूं। फिर सवाल उठता है किस चीज में तुझसे मदद मांगता हूं? इहदिना, हिदायत दे। किस चीज में हिदायत दे? खाने में, पीने में, चलने में, सोचने में, देखने में, किस चीज में हिदायत दे? ये तो सारी चीजें कहूं ना कहूं मुझे हिदायत मिल रही है। शिकम में बच्चा होगा, 9 महीने का होगा, कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा। इसमें अल्लाह से कहने की जरूरत नहीं, हिदायत तो मिली मुझे। किस चीज में हिदायत मांगता हूं? यहां पे अक्सर मुसलमान कहते हैं ना, या अली मदद कहना बिदअत, या रसूलल्लाह मदद कहना बिदअत। भाई किस चीज में तुझ ही से मदद मांगता हूं? यहां मांगना है, ये पहली मदद है जिसके लिए खुदा कहता है मांगोगे तो दूंगा। मैं आज पैदल चलूं, अल्लाह से मदद मांगू ना मांगू, चलूंगा। कहने की जरूरत नहीं खुदा पानी से मदद है कि पानी प्यास बुझे, अल्लाह देगा। ये हिदायत तकवीनी है, ये मदद हिदायत तशरीह है। इबादत में, मारिफत में कि खुदा मैं तुझसे मांगूंगा तो तू क्या करेगा? अता करेगा। तकवीनन आप सबके वजूद में खुदा ने रखा है कि आप आशिक हैं बहादुर इंसान। डरपोक का कोई आशिक नहीं होता, भगोड़े का कोई आशिक नहीं होता। सियासत के मैदान में चले जाएं, तारीख के मैदान में चले जाएं, नहीं मिलेगा आपको कोई। तभी शराइत इमामत से एक शर्त यह है कि इमाम शुजा होगा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। ये निशानियां है कि इमाम की, इमाम करार होता है, गैर फरार होता है, इमाम बहादुर होता है। देखिए मैं एक सवाल करूंगा, आप सबका जवाब एक होगा, क्योंकि सवाल फितरत से है, जवाब भी फितरत देगी। इस मजमे में कोई एक बंदा है जो कहे कि मौलाना हमें कंजूसों से बड़ा इश्क। हाँ, ये जरूर है कि आप खुद कंजूस होगे, लेकिन कंजूस से प्यार नहीं करोगे। बंदा खुद डरपोक होगा, लेकिन प्यार किससे करेगा? बहादुर से करेगा। फितरत में जाहिल से प्यार नहीं करता, किससे करता है? आलिम से करता है। अगर खुदा न खास्ता मुआशरा जाहिलों का आशिक बनने लगे तो समझो उनकी फितरत और नेचर के अंदर वायरस आ गया, ये गलत चीज की तरफ जा रहा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर बंदे की फितरत में एक आशिक कमाल है। हसीन मंजर देखा पसंद आएगा, अच्छी आवाज सुनी पसंद आएगी, अच्छी बात सुनी पसंद आएगी, अच्छा नजारा देखा पसंद आया, बहादुर को लड़ते हुए देखा पसंद आया। ये पूरी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री आपकी फितरत की बुनियादों की बेस पे बनाई जाती है कि एक कैरेक्टर विलन, एक कैरेक्टर हीरो। अब विलन का कोई आशिक नहीं होता, हीरो के होते हैं। अब कोई हीरो ऐसा आज तक देखा ड्रामे में जो कंजूस हो?
हमेशा हीरो के अंदर अच्छी सिफात डाली जाती है ताकि आप उससे क्या करो, उनसियत पैदा करो। एक मुक्का मारे 10 लोग जमीन पे गिर जाएं। अब आपको भी पता है कि एक मुक्के से 10 लोग नहीं गिरते, लेकिन आप पसंद क्यों करते हो? क्योंकि आपको बहादुर इंसान से क्या है, प्यार है, इश्क है। अब कैसे मुमकिन है कि कोई अली की बहादुरी के किस्से सुने और अली का आशिक न बने? कोई खैबर सुने और कहे कि मुझे अली से प्यार नहीं, तो मतलब उसके वजूद के अंदर मसला है। कहा ना कि खुशबू हर किसी को अच्छी लगती है, और एक बंदा गया अतर की बाजार में बेहोश होकर गिर गया। बड़े बंदों ने कोशिश की उठाने की, उठ ही नहीं रहा। आखिर में किसी ने जूता सुंघाया, बंदा खड़ा हो गया। तो कहा भाई हम खुशबू सुनते हैं अच्छे, और आप कहता मैंने पूरी जिंदगी चमड़े के बाजार में काम किया है, मैंने आज तो खुशबू सूंघी नहीं। तो जो पूरी जिंदगी बुज़दिलों में रहे उसे अली तो अच्छा लग ही नहीं सकता ना। बहादुरी हर बंदे को अच्छी लगती है। आज दुनिया क्यों आपकी तारीफें कर रही है? शियों की आंखें अच्छी लगी, आपके अबरू अच्छे लगे, आपके बाल लोगों को अच्छे लगे, क्या अच्छा लगा शियों का? कि मैं कहता हूं एक अरब मुसलमान है पूरी दुनिया में, और एक अरब मुसलमान इस इंतजार में बैठे कि शिया इस्राइल को कब मारेगा। क्या बंदूकें इनके पास नहीं? क्या जहाज इनके पास नहीं? क्या पैसा इनके पास नहीं? क्या बादशाहतें इनके पास नहीं? क्या हुकूमत इनके पास नहीं? क्या फौजें इनके पास नहीं? सब कुछ है, लेकिन इंतजार किसका कर रहे हैं? डिस्कस। जिस भी चैनल को खोलो, शिया कब मारेगा, शिया कब मारेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबको पता है अगर कोई बहादुर है तो वली के चाहने वाले हैं। भाई ज्यादा दूर जाएं तो खैबर के अंदर आई। रसूल ने कहा कौन है जो इसके मुंह को बंद करे? मन लिहाजल कल्ब। कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? रसूल का जुमला। वो जैसे खंदक के अंदर आया ना, तो बीच में खड़ा होकर ललकार रहा था कि भेज मोहम्मद, किसी को भेज। चैलेंज किया रसूल को। तो कहा कौन है जो इसका मुंह बंद करे? तो सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सारे मुसलमान बैठे थे, लेकिन सब इंतजार में थे कि अली कब जाएंगे। आज वही कैफियत है, सारी उम्मत बैठी है, माल है, दौलत है। कि मौलाना इस्राइल को शिकस्त कैसे दी जा सकती है? मैंने कहा बड़ा आसान है, उसकी मदद कौन कर रहा है? हम तो कहते हैं अमेरिका, यूरोप, ये वो, लेकिन आप सारे हमसाये देखें कौन है? मिस्र हमसाया, उर्दू हमसाया। अगर मुसलमान उसके साथ लेन देन बंद कर दें तो इसराइल में न गैस जा सकती है, न पेट्रोल जा सकता है, न खाना जा सकता है, न लोहा जा सकता है। इसराइल छोटा सा मुल्क है, जितना उसने बारूद बरसाया है, उस बारूद को रखने के लिए भी शायद उसके मुल्क में इतनी जगह न हो। ये किन मुल्कों में? आपके मुसलमान मुल्कों में। जैसे जैसे जमाना फरमाए, मोमिन और मुनाफिक की निशानी ये है कि अली का नाम लो, अगर चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, बिगड़ जाए तो मुनाफिक है। यानी हर जमाने में ईमान और निफाक की निशानी अली इब्न अबी तालिब थे। तो सवाल है कि आज मौला अली जाहिरी तौर पे नहीं हमारे बीच में, आज हम कैसे पहचाने कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? आज भी वही है कि देखो अली वाले कहां खड़े हैं, वो ईमान की निशानी। आप अल जजीरा पे मुख्तलिफ चैनल पे सिर्फ कमेंट्स पढ़ा करें, अपने उलमा की शहादतें और नीचे कमेंट्स पढ़ें, सईद अली खामनेई की तकरीर और नीचे कमेंट्स पढ़ें। लोग कहते हैं शरफ है नबी वलीउल्लाह पढ़ने वालों पर। कितने लोग हैं जो सिर्फ आपके उलमा का ये किरदार देख के मकतब अहले बैत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक क्लिप नहीं, सैकड़ों क्लिप्स हैं। देखिए हिदायत जब खुदा चेंज लाता है वो सेकंड्स में होता है। शायद आप पूरी जिंदगी मेहनत करो, 4 लोगों को मकतबे अमीरुल मोमिनीन न ला सको। कौन सोच सकता था एक अफ्रीकन जवान इनकलाब इस्लामी के बाद ईरान आएगा, खुमैनी की शख्सियत से मुतासर होगा,
वहां पे उलूम दीन हासिल करेगा, उसके बाद वापस नाइजीरिया जाएगा और एक बंदा 12 मिलियन लोगों को शिया बनाएगा। ये बरकत होती है किसी के अमल में, इतनी बरकत के मिलियंस लोग एक बंदे की वजह से। वो नाइजीरिया जहां पे तशय्यो का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, सोमालिया चले जाएं दुश्मनान अहले बैत, अतराफ में चले जाएं दुश्मनान अहले बैत, अफ्रीकन लोग 12 मिलियन। आज आपके एक एक शहीद के खून की वजह से कितने लोग मकतब अहले बैत से इंस्पायर हो रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते थे फिलिस्तीन में कोई अहले बैत का नाम लेने वाले। बाज हनफी अहले सुन्नत, मालिकी अहले सुन्नत, शाफी बड़े मुतासिब होते हैं, लेकिन आगे उनके जवानों की जबानों पे अगर नाम है तो हुसैन इब्न अली का नाम है। हमने 40 पे फिलिस्तीनियों को आता हुआ देखा। यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन का जुमला था, शियो कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु लना शैना। फरमाया अली के चाहने वालों, हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनना, बाइस जिल्लत न बनना। अगर कोई तुम्हें देखे तो ये कहे जब अली का चाहने वाला ऐसा बहादुर है तो इसका मौला अली कैसा बहादुर होगा। आज दुनिया आपके चेहरे को देख के इंस्पायर हो रही है, क्योंकि फितरत का तकाजा है। आप किसी को अगर मकतबे अहले बैत के करीब लाना चाहते हो, बेहतरीन तरीका है, गालम गलोच का तरीका नहीं, दूसरा तरीका जो अहले बैत वाला तरीका है। कहा कमाल को बयान कर, कमाल को बयान कर। जब आप सखावत अमीर को बयान करेंगे ऑटोमेटिकली अली का आशिक बनेगा। जब शुजाअत अमीर को बयान करेंगे ऑटोमेटिकली आशिक अमीरुल मोमिनीन बनेगा, क्योंकि खुदा ने सारे कमालात को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद में जमा कर दिया। अब जब कमाल मिला तो बंदा कमाल के सामने क्या हो जाता है, झुक जाता है। तभी हमसे ये नहीं कहा कि आले रसूल से मोहब्बत करो, हमसे क्या कहा, मवद्दत करो। मोहब्बत तो आपको वैसे ही हो जानी थी जब आप मौला की बहादुरी सुनते, जब मौला हुसैन का सब्र सुनते, जब चौथे इमाम की इबादतों का सुनते, जब छठे इमाम के मोजज़ात का सुनते, जब इमाम हसन की सखावत का सुनते, जब सैयदा ज़हरा के अखलाक का सुनते, तो मोहब्बत तो आपने वैसे ही हो जानी थी। हमसे कभी मोहब्बत नहीं मांगी, हमसे क्या मांगी, मवद्दत मांगी। हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते थे समझाने के लिए। कहते थे गांव में एक शख्स किसान बैठ के रो रहा था, तो पंजाब में एक खास तबका होता है मिरासियों का, गाते हैं, शादियों में जाते हैं, भंगड़े डालते हैं, बोलने में बड़े तेज होते हैं। तो मिरासी वहां से गुजरा और उसने देखा कि ये बेचारा किसान रो रहा है। तो आप क्यों रो रहे हो? तो उसने रो कर कहा जनाब मेरी बीवी मर गई है। तो कहा कि बीवी के मरने पे रो रहे हो? नहीं, मरने पे तो नहीं रो रहा, लेकिन रो इस बात पे रहा हूं कि वो मर गई और पूरे गांव को मैंने खाना खिलाना है, फोतगी का जो खाना होता है। अब सारे गांव के 400-500 लोगों को दावत दूं, पैसे मेरे पास इतने नहीं है। तो इस मिरासी ने कहा कि हम कोई बीच का रास्ता निकालने का। कौन सा रास्ता? का देखो गांव का जो वडेरा है वो बहुत बड़ा मालदार है, उसके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक आधा बेल आपको दे देगा, ज़बा करना और देगे उतारना, लोगों को खाना खिलाना। तो इसने कहा आप भी बड़ी अजीब बातें करते हैं, एक से हम परेशान है, ऊपर से आपने ऐसी बात कर दी, का क्या मतलब? का पूरे गांव को पता है वो इतना कंजूस है, वो मुर्गी अपनी किसी को न दे, और आप कह रहे हैं 400 लोगों के लिए बेल मंगवाएं। तो मिरासी ने कहा तेरा मसला यह है कि तुझे मांगना नहीं आता। मैं मिरासी हूं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि किबला हमारी दुआ कबूल नहीं होती। भाई आपने वैसे मांगा है जैसे अल्लाह से मांगा जाता है। दुआए कुमैल में खुदा तरीका, अमीरुल मोमिनीन तरीका बताते हैं अल्लाह से कैसे मांगो। दुआए अबू हमजा समाली, दुआए अरफा, उस अंदाज में बैठ के आपने कभी मांगा? ये तो एक आम बंदों का किस्सा सुना रहा हूं। फितरत, बंदा खुद कंजूस लेकिन सखी से मोहब्बत करता है। मिरासी को फितरत का पता था, कहता मेरे साथ चलो, मैं तुझे पूरा बेल दिलाऊंगा। कहां का बडेरे का पूछा का कहां है, अपनी जमीनों पे क्या हुआ है? हजारों एकड़ में उसकी जमीनें, वडेरा घोड़े पे बैठा है, ये सारे वडेरे के पीछे। इतना करीब हुए कि वडेरे ने इनको देखा,
अब इसने बुलंद बुलंद आवाज में इस किसान से कुछ बातें करना शुरू कर दी और कहा कि अरे गरीब किसान, तुझे नहीं पता इस वडेरे का दादा कितना सखी था। किसान कहता है मुझे इल्म था कि इसका दादा भी कंजूस है, लेकिन ये झूठी तारीफें कर रहा है। का 2-3 तारीफें उसने की, 4-5 कदम आगे बढ़े। का दादा बहुत सखी था, लेकिन इसके दादे को इसके अब्बे ने भी पीछे छोड़ दिया, वो तो उससे भी ज्यादा सखी था। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, इसके बाप तो और भी ज्यादा कंजूस था। का सिर्फ सुनते जा, तुम्हें बेल चाहिए कि नहीं चाहिए? कहता चंद कदम और बड़ा, का दादा तो दादा, बाबा तो बाबा, वडेरा खुद इतना सखी कि फलां को जमीन चाहिए थी, वो मसला हल किया, फलां का घर टूटा हुआ था, वो बना के दिया, फलां को ये मसला था, गांव में जो भी परेशान है वो इसी के दर पे आता है। कह रहा मैं हैरत में देख रहा हूँ कि ये तारीफें कर किसकी रहा है। का खामोश का वडेरा सुनता गया। मैंने कहा जनाब इतनी तारीफें कर दी, अब तो जाके वडेरे से बात करो। कहा नहीं अभी भी सब्र करो और तारीफें करनी। 4-5 तारीफें और की तो पंजाब के वडेरे चौधरी साहिबान मूछें बड़ी रखते हैं, तो कहते हैं 8-10 तारीफें की तो इसने अपनी मूछों को ऐसे मरोड़ा। तो इसने कहा अब चलो, वो खुश हुआ। का उसके करीब गए, कहा भाई क्यों आए? का चौधरी साहब ये बेचारा परेशान है, इसकी बीवी मर गई है, एक जानवर इसमें ज़बह करना है। मैंने कहा ऐसे सखी वडेरे के होते हुए किसी को परेशान होने की जरूरत है? कितना चाहिए, क्या चाहिए? ये बेल खड़ा है, ले जाओ। कहते उसने बेल लिया, वापस आ गया। हमारे उस्ताद अखलाक कहते थे अगर किसी कंजूस की भी झूठी तारीफ करो वो सखी बन जाता है। किसी कंजूस की भी झूठी तारीफ करो वो सखी बन जाता है। आखिर में कहते थे अरे तुलबा, खुदा तो है ही सखी, तुम उसकी भी तारीफ नहीं करते। यानी कंजूस की तारीफ करो सखी बन जाता है, जो पहले से सखी है अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो उसके वजूद का करम कितना ज्यादा होगा। तो आले रसूल से मोहब्बत करना ये फितरत का तकाजा है। हर बंदा अहले बैत से मोहब्बत करेगा, लेकिन हमसे मोहब्बत नहीं मांगी मेरे अजीज। मोहब्बत मांगी तो शायद हिंदू करे, गैर विलाई शख्स करे, लेकिन जो साहिब विलायत है, जिसने अहले बैत की विलायत को माना, जो जिंदगी उनकी विलायत के साए के नीचे गुजारे, उससे क्या मांगा? मवद्दत मांगी। फरमाया मौला ये मवद्दत क्या है? फर्क मवद्दत और फर्क मोहब्बत क्या है? फरमाया मोहब्बत बीवी से करो, मोहब्बत बच्चों से करो, मोहब्बत बदन से करो, मोहब्बत कल्चर से करो, मोहब्बत अपने वतन से करो, मोहब्बत अपनी मोहल्ले से करो, मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। लेकिन ये नहीं कहा कि आले रसूल से मोहब्बत करनी है। का फिर मोहब्बत और मवद्दत क्या है? फरमाया जहां कायनात की मोहब्बतें खत्म होती हैं वहां से मवद्दत की इब्तिदा होती है। जहां ये सारी चीजें कुर्बान हो जाए। फरमाया सबसे पहले जिसने राह विलायत में कुर्बानी दी उसका नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। राह विलायत क्या है? राह विलायत अहले बैत के बताए हुए उसूलों का रास्ता। फरमाया हसन मेरे लाल उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्मिल अम्र कूनु लिज़ालिम खस्मा व लिलमज़लूम औना। फरमाया उसूलों पे जान दे दे, अहले बैत के बताए हुए उसूल। हुज्र इब्न उदै सर कटा दिया, अली को नहीं छोड़ा। अब आज़र गफ्फारी शहर बदर हो गए, रास्ते को नहीं छोड़ा। हबीब इब्न मदाहिर बच्चे कुर्बान कर दिए, राह को नहीं छोड़ा। मुस्लिम इब्न औसजा वजूद कुर्बान कर दिया, राह को नहीं छोड़ा। सैयदा पसलियां तोड़वा दी, पर राह विलायत को नहीं छोड़ा। फरमाया यहां पे कुर्बानी है मेरे अजीज। ये वो मकतब नहीं जिसमें मीठी मीठी नशीदें और नातें पढ़ी जाएं, जुमले कसे जाएं। ये कुर्बानी है। आओ कुर्बानी देखनी है, लुबनान आओ। मैदान कारजार देखना है, यमन आओ। 15-15 साल से उसूलों के लिए जंग लड़ रहे हैं।
असल क्या था, कूनो लिज़ालिम खस्मा, फरमाया वो शिया हो ही नहीं सकता जिसके दिल में जालिम के लिए रत्ती बराबर मोहब्बत हो। वो हमारा हो ही नहीं सकता जिसके दिल में मजलूम के लिए हमदर्दी न हो। मकतब का असल है तवल्ला और तबर्रा। तवल्ला का मतलब अच्छाइयों का इश्क, तबर्रा का मतलब बुराइयों से नफरत। जिसके दिल में इश्क बुराई हो वो इस मकतब का नहीं है, वो इस राह विलायत का नहीं है कि खुशी खुशी जान दे दे, लहू दे दे इसके लिए कि मैं जिंदगी गुजारूंगा तो असल के मुताबिक, उसूल के मुताबिक। लोगों के जहनों में तसव्वुर है कि मौला हुसैन मक्के से करबला गए जंग के लिए। नहीं मेरे अजीज, जंग करने के लिए जाते तो मौला बहुत बड़ा लश्कर पहले यमन से जमा करते, फिर कूफे की तरफ हरकत करते। नहीं, खत लिखे गए थे, हुसैन आओ। इमाम पर है कि जब इमाम को बुलाया जाए तो इमाम लब्बैक कहे। कूफा 70 to 80% जब मौला की हिमायत में निकल रहा था तो इमाम ने कहा बगैर जंग हुकूमत बन जाएगी। जब पहुंचे और हुर का लश्कर आया तो इमाम ने सबसे पहले ये कहा कि हुसैन इब्न अली कूफे वालों ने आपकी बैत को तोड़ दिया है, या जब खबर पहुंची जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, या बसरे में मौला के वाली को शहीद कर दिया गया, तो इमाम ने फरमाया और मैं हुसैन जंग नहीं चाहता। हम आए इसीलिए थे क्योंकि हमें बुलाया गया था। अगर कूफे वाले कहते हैं हुसैन हमें नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं वापस चला जाता हूं। फिर वो जुमले यमन की तरफ जाऊं, मदीने की तरफ जाऊं या सिंध की तरफ आऊं, तो मैं चला जाता हूं, जंग नहीं चाहता मैं। जब मौला हुसैन जंग भी नहीं चाह रहे तो फिर यजीद इमाम हुसैन को शहीद क्यों कर रहा है? कि नहीं आप यहीं रुकेंगे जब तक ऑर्डर नहीं आता। तवक्कुफ किया गया, मौला को रोका गया। का शर्त यह है कि जब तक बेअत नहीं करेंगे तब तक जाने नहीं देंगे, या बेअत या जंग। अब यहां उसूल की बात आ गई। का नहीं मिस्ली ला युबायहु मिस्ल यजीद, मुझ जैसा यजीद जैसे की कभी बेअत नहीं कर सकता। हम घरों में बैठ जाएंगे, हुकूमत करनी है करो, बेअत नहीं करेंगे। करनी ये फिक्र हुसैन से खतरनाक। ये जो मिस्ली का नारा है कि मुझ जैसा, मैं कौन? उसवे रसूल, मैं कौन? शरीयत पे चलने वाला, मैं कौन? दीन की हकीकत को बयान करने वाला, मैं कौन? हक को हक्कानियत को अया करने वाला। मुझ जैसा, तुझ जैसे की मतलब तू मुझ जैसा नहीं। तू कौन? शारिबुल खम्र। तू कौन? फिस्क व फुजूर करने वाला। तू कौन? जुल्म करने वाला। तू कौन? अमीरुल मोमिनीन से दुश्मनी करने वाला। नहीं, तुझ जैसे के बेअत नहीं करूंगा। सर कटा दिया असल के लिए। अगर ये रहेंगे तो फिक्र रहेगी। अगर उम्मत के जहन में ये सवाल है कि मौला हुसैन तो तलवार लेकर गए थे, लिहाजा यजीद ने इमाम को शहीद कर दिया, भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कौन सी तलवार उठाई? पांचवें इमाम ने कौन सी तलवार उठाई? छठे इमाम ने कौन सी तलवार उठाई? इमाम रज़ा तो विलायत हदी पर लेकर आए इमाम को, फिर क्यों जहर दिया? का नहीं, ये घर के अंदर भी रहे, फिक्र तो नहीं जा रही। ये फिक्र होगी तो ये लोगों के जहनों में फिक्र को मुंतकिल करते रहेंगे। अमीरुल मोमिनीन के बाद किसी भी आइम्मा के पास हुकूमत नहीं आई, लेकिन तशय्यो कितनी मिकदार में बढ़ी कि बहरे शिया, कुम शिया, शहरे रे शिया, अहवाज शिया, बसरा शिया, कूफा शिया। ये तशय्यो कैसे बढ़ी? फिक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अगर ये रहेंगे तो फिक्र जिंदा रहेगी, लिहाजा जहर देके मार दिया जाए। आज मसला शिया से नहीं, आपकी फिक्र से। अगर आप शिया हो पर फिक्र तशय्यो नहीं तो वजूद का फायदा नहीं। चलो जिस तरह सारे मुसलमान चल रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तरावियां पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, लेकिन फायदा क्या है ऐसे हज उम्र और तरावियों का कि चंद महीनों में 40,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए और बेघर कर दिया जाए। एक तरफ मिस्र में रमजान के महीने में मुसलमानों के सुफरों पे खजूरें इतनी पड़ी हों कि कहें बच जाएं, फ्रिज में रखें, दूसरी तरफ गजा में चले जाएं और वो रोजा भी रखें, और इतने लोगों के सुफरों पे एक खजूर हो।
रोटी के लिए माएं बच्चे दौड़े और अमेरिकन और यूएन के जहाज आए और 1 किलो 5 किलो 10 किलो आटे की थैली गिराएं और ये मुसलमान उस आटे पे झपटे हैं। कहा जलील हो जाओगे, खिफ्फत से मारे जाओगे अगर अल्लाह की बताई हुई फिक्र पे नहीं चलोगे। जंग फिक्र है। शायद दुनिया को लगे कि ईरान क्योंकि शिया मुल्क है लिहाजा इसीलिए मसाइल है। अरे आज़रबाईजान भी शिया मुल्क है मेरे बंदे खुदा, बहरीन भी शिया मुल्क है। आज़रबाईजान तो 85% शिया है। बेहतरीन ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। मसला तशय्यो की फिक्र से, ये फिक्र है वो फिक्र सैयदा मुदाफ़े विलायत के विलायत नारा नहीं, विलायत राह रस्म है, विलायत तरीक़ है। जिस तरीक़ की दुआ नमाज में करते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। किसी ने मेरे छठे इमाम से पूछा मौला ये सिरात क्या? फरमाया हुआ सिरात अली इब्न अबी तालिब। ये जो दुआ करते हो खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला, सिरात मुस्तकीम पे चला, कि ये रास्ता अली इब्न अबी तालिब का रास्ता है। रास्ता बंद नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। जिसकी कुर्बानी जितनी बुलंद उसका दर्जा अल्लाह के दरबार में उतना बुलंद। आओ करबला। किसी अंग्रेज खातून ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती, माएं पूरी रात जागती हैं ताकि बच्चा सो जाए, माँ खुद भूखी रहती है ताकि मेरे बच्चे का पेट भरा हो। का समझ नहीं आती। जब मैंने उम्मे फरवा पढ़ी तो पता चला 14 साल का बच्चा था। अजीब है करबला। इमाम ने कहा अब्बास जरा लेकर आओ। देखो इससे पता चलता है कि जंग की नीयत है ही नहीं, क्योंकि अगर करबला में हजरत कासिम ने लड़ना होता तो मदीने से वो अपने लिए जरा लेकर आते। ये तो मौला शिफ्टिंग कर रहे थे मदीने से कूफे की तरफ, क्योंकि वहां हुकूमत बनेगी और मौला वही रहेंगे जिस तरह अमीरुल मोमिनीन ने आके अपना घर कूफा बनाया। सारे अपने बच्चों को लेकर आए कि कूफे में हुकूमत बनेगी, वहां रहेंगे। कहा जरा लेकर आओ। गाजी अब्बास कहते हैं मैंने पूरे खेमों को छाना, मुझे कोई जिरा नहीं मिली जिसका साइज जनाब कासिम के बदन का। 14 साल का जवान बच्चा कह नहीं मिली। तभी जनाब कासिम की शहादत जब पढ़ी जाती है तो इनकी पसलियों की शबाहत जनाब सैयदा से दी जाती है, कि करबला का वाहिद शहीद है जिसकी दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गई। तो अंग्रेज खातून कहती मुझे समझ नहीं आता कि माँ तो जागती है ना, बच्चा बच जाए, भूखी रहती है, बच्चे का पेट भरा रहे, कहिए कैसी मोहब्बत है बच्चे से, कि पता भी है जरा नहीं। कुर्ते में बच्चे को घोड़े पे सवार करा के तलवारों के मुकाबले में, नेजों के मुकाबले में, तीरों के मुकाबले में भेज रही है। कि अगर मैं मां हूं तो मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं भेजूंगी। तो किसी आलिम ने उसको जवाब दिया कि आप सही कह रही हो, मोहब्बत में कोई बच्चों को कुर्बान नहीं करता, लेकिन मसाला यह है कि उम्मे फरवा को कासिम से मोहब्बत थी पर हुसैन से मवद्दत थी। मवद्दत का मतलब यह है कि बेटा कुर्बान करो। इम्तिहान जब खुदा लेता है तो सबसे अजीज तरीन चीज आपसे छीनता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मुझसे कितनी मोहब्बत है। बुढ़ापे में इब्राहिम को बेटा दिया, कहा जा मक्के की सरजमीन पे छोड़ के आ, ऐसी जमीन जहां फसलें नहीं उगती, जहां पानी नहीं, 50-55 डिग्री की गर्मी। बीबी हाजरा कहती जब इब्राहिम छोड़ के जा रहे थे मैं इस फिक्र में थी, एक बार तो मुड़ेगा, देखेगा, बेटे की मोहब्बत खींचेगी, बीवी की मोहब्बत खींचेगी। कहते हैं जाते जाते इब्राहिम ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। बेटा जवान हुआ 13-14 साल का, अल्लाह ने कहा वापस आ इब्राहिम, फिर वापस आए। इतने सालों के बाद बेटे को देखा, रात को सोए, ख्वाब में देखा अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। ख्वाब क्यों? यकीन की मंजिल। नबी है, झूठा ख्वाब नहीं हो सकता। शैतान ने तरद्दुद पैदा करने की कोशिश की, इब्राहिम ख्वाब है, इस्माइल ख्वाब है, अगर अल्लाह ने कहना तो मीकाईल को भेजते, जिब्राइल को भेजते, ख्वाब क्यों? मकाम यकीन।
लेकर गए। बाप और बेटे का ईमान। हमारे बाज लोग पढ़ते हैं छुरी नहीं चलाई थी दुम्बा आ गया था। नहीं मेरे अजीज, छुरी चलाई थी। छुरी न चलाते तो कमाल इब्राहिम नहीं है। चलाई थी तभी हाजरा ने कहा कि मेरे बेटे के गले पे छुरी के निशान कैसे, और तड़प गई थी कि मेरे बेटे को ज़बह करने गए थे। कहते हैं 3 मरतबा इब्राहिम ने प्रैक्टिकली गले पे छुरी चलाई, पर छुरी गले को काट नहीं रही थी। आखिर में इतना जलाल आया इब्राहिम को कि छुरी को पत्थर पे मारा गया। छुरी अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रही हो? कहते बेज़बान छुरी से आवाज आई, इब्राहिम करूं तो क्या करूं? खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो। मवद्दत फिल कुर्बा, कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब अपना वक्त दो। जो 17 मिनट न दे सके अल्लाह के लिए, जो साल में चंद पैसे खुम्स के नाम पे न दे सके, जो अपने बच्चों के लिए 1 घंटा न निकाल सके कि इस बेटी को मैं जनाब सैयदा वाली तरबियत दूं, इस बेटे को जनाब अली अकबर वाली गैरत दूं। दीन वक्त मांगता है आपसे, है क्या और हमारे पास यही वक्त है। और मौला फरमाते हैं कि जब बूढ़े हो जाओगे फिर कहोगे या लैत शबाब मता यऊद, जिंदगी पलटो, लेकिन उस वक्त पलटती नहीं है। फरमाया जिंदगी वो कि जब भी मोमिन से बोला जाए तैयार हो अल्लाह की तरफ सफर करने के लिए, बोले हाँ मैं तैयार हूं। करबला कुर्बानी का नाम, मदीना कुर्बानी का नाम। वो बीबी जो जिंदगी में कभी घर से नहीं निकली, नाबीना आए, रसूल ने फरमाया बेटी नाबीना देख नहीं रहा। फरमाया बाबा वो नहीं देख रहा, मैं तो देख रही हूं। मैं नहीं चाहती मेरे वजूद की खुशबू भी किसी नामहरम के वजूद तक जाए। और वो बीबी, इम्तिहान यह है कि सैयदा आप दरबार तक जाओगी, ये इम्तिहान है। एक आम औरत के लिए निकलना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे अजीज। इम्तिहान अली ये नहीं कि अली तलवार लड़ाए, जिसको लोगों ने तलवार लड़ाते हुए खंदक में देखा, खैबर में देखा, ओहद में देखा, बद्र में देखा। अली के लिए कोई बड़ी बात है तलवार लड़ना, शहादत पाना। जंग ओहद में बदन जख्मी, खून बह रहा, रसूल खुदा के पास आते मौला अमीरुल मोमिनीन की आंखों से आंसू आ रही हैं। अली रो क्यों रहे हो? फरमाया रसूल अल्लाह चचा हम तो शहीद हो गए, इतने साल शहीद हो गए, अभी तक अली को शहादत नहीं मिली। फरमाया अली ये छोटा जिहाद है, तुम्हारे आगे बड़े बड़े जिहाद पड़े हैं। एक बहादुर का जिहाद ये है कि वो लड़ने की ताकत रखे पर हुक्म खुदा की वजह से तलवार को नयाम से न निकाले। एक बद्दुआ दे तो पूरा शहर तबाह हो जाए, पर बद्दुआ न दे। सैयदा का इम्तिहान जो कभी घर से न निकले, कहते हैं जब बीबी निकली तो आगे भी कनीजें पीछे भी कनीजें। किसी ने कहा ये कनीजों का झुरमट क्यों? उनका सैयदा नहीं चाहती उनके कदमों के निशानों पर भी नामहरम की निगाह पड़े। तो ये कहे कि अली मेरी वसीयत है मुझे रात में दफन करना। फिजा ये कहे कि मेरे चेहरे को परेशान है। कभी भी परेशान क्यों है? अरब में रस्म है जब कोई औरत मर जाती है जनाजा चारपाई पे रखा जाता है। फिजा जब चारपाई पे होगा तो इंसान की जिस्मात के साइज का पता लगता है। फरमाया बीबी हबश में औरतों के जनाजों को ताबूत में डाला जाता था। अली वसीयत करती हूँ मेरे लिए ताबूत बनाओ। गस्लनी बिल्लैल कफनी बिल्लैल, ताबूत में भी रखा, फिर भी वसीयत की मुझे रात की अंधेरी रातों में दफन करना। ऐसी बीबी को दरबार में बुलाया जाना और दरबार में जाए। सैयदा ज़ैनब का इम्तिहान क्या है? वही इम्तिहान जो उनकी माँ का है। ये भी वो बीबी हैं जो कभी घर से नहीं निकली। जनाजा उठने लगा तो इमाम हसन फरमाते हैं कि मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। तो मौला अली ने कहा कि हसन ये कौन है जो रो रहा है? मुड़ के देखा, फरमाया बाबा ये ज़ैनब है जो रो रही है। फरमाया हसन मेरी बेटी को कहो मैं अली बर्दाश्त नहीं करूंगा घर से बाहर निकले। उसी बीबी को कूफे की बाजार में ले जाया जाए, शाम के दरबार में बुलाया जाए।
कहते हैं इब्ने जियाद के सामने कटे हुए सर पड़े थे। देखो, खुदा किसी भूखे को खाना न दिखाए, किसी प्यासे को पानी न दिखाए। इतने दिनों का सफर, सैदानियों ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। कहते सारे कटे हुए सर सामने, ये लुक में चबा रहा था। हाथ में एक छड़ी हर सर पे रखता था। ये किसका सर है, ये किसका सर है। कहते साथ में ये लईन शिमर खड़ा था, बताता था ये कासिम का सर है, ये अब्बास का सर है, ये औन मोहम्मद के सर है, ये हुसैन इब्न अली का सर है, ये जुहैर का सर है, ये हबीब का सर है। बताता गया। कहते इसके वजूद में कोई तब्दीली नहीं आई। बड़े आराम से खाना खा भी रहा था, लुक में चबा भी रहा था, पूछता जा रहा था। कहते खाते खाते इसकी निगाह एक सर पे पड़ी, खाना छोड़ दिया इसने। का शिमर ये किसका है? का ये हुसैन का जवान बेटा था, अली अकबर। कहते बड़े गौर से देखने लगा। का बहुत सुना था, हसीन था, आज देखा है। इब्ने जियाद कहते हैं वल्लाह अगर पता होता बेटा ऐसा है, मैं कभी तुझे न कहता कि हुसैन को शहीद करो। कहता जिंदा रखो। का अमीर क्या मतलब जिंदा क्यों रखूं? का जिसका बेटा ऐसा हो वो उसके कटी हुई गर्दन को देख के खुद ही बिलब बिलब के मर जाता। अब इम्तिहान सैयदा ज़ैनब क्या है? जिस बच्चे को बचपन से पाला, पूरे रास्ते में देखे कि उसका सर नोके नेजा पर है। वो सकीना जिसको आदत है अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी, पूरे सफर में उस बच्ची को दिखाया जाए और बाप के चेहरे पे छड़ी मारी जाए। इम्तिहान इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप सुनते ना 11 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब ने खुद को ऊंट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा दिया। पूछा बीबी आपने ऐसा क्यों किया? का मैं देख रही थी सज्जाद की निगाह बाबा के पामाल लाशे पे थी, चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया, खौफ था कहीं बदन से रूह न निकल जाए। निगाहों को बदन से हटाने के लिए मैंने खुद को ऊंट से नीचे गिरा दिया। अजीज, ये राह इम्तिहान की राह है, सस्ता रास्ता नहीं, मुश्किल रास्ता है। और इस राह पे चलने के लिए आपको फर्श अज़ा पे बुलाया जाता है कि सुनो, करबला नाम नहीं, करबला नजरिया है। करबला सिर्फ शुआर नहीं, करबला तर्ज जिंदगी है। फरमाया नसीबों वाले लोग फर्श अज़ा पे आते हैं। ये आंसू जो आपकी आंखों से बहते हैं, ये रिज़्क़ परवरदिगार आलम है, ये खुदा हर किसी को नहीं देता। नबी ने फरमाया कसावत की निशानी जुमूदुल ऐन है। जब आंखें खुश्क हो जाएं तो समझना दिल कसी है। जब आंखों से आंसू टपक पड़े तो समझना अल्लाह ने तुम्हारे दिल को नरमी अता की है। फरमाया खुलूस से दिल से मेरे हुसैन को सलाम करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। इमाम ने फरमाया कि एक सलाम से सवाब ज़ियारत हुसैन ले सकते हो। का मौला इतनी आसानी से फरमाया, एक निशानी अगर वो तुम्हारे अंदर आ जाए तो समझना सवाब ज़ियारत मिल गया। मौला कौन सी निशानी? कि जब मेरे गरीब जद को सलाम करो, सलाम करने के बाद अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाएं, फरमाइए मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। फिर पूछा मौला इतनी ताकीद क्यों है? ज़ियारत आशूरा 100 सलाम है। फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था कि कोई उसे सलाम करे। कहते थे ये बागी है, इसे सलाम न करो। सलाम मुसलमानों को किया जाता है। कि तुम में से जब जब भी कोई मेरे बाबा को सलाम करता है, मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। आधी रात का वक्त है, कबूलियत दुआ। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें और ऐसे सलाम करें जैसे सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को सलाम किया। सब मिलकर अस्सलाम अला हुसैन व अला
अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन सब मिलके सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन की सदा बुलंद व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब बुलंद तर आवाज से अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाब मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे मेरा सलाम हो उन जख्मी होठों पे मेरा सलाम हो उन खुश्क होठों पे जिन्हें छड़ी से मारा गया। अल्लाह ये मंजर किसी बच्ची को न दिखाए। मैं हमेशा दुआ करता हूँ खुदा बचपन में किसी को यतीम न बनाए। अल्लाह बचपन में किसी को उनके माँ बाप का जनाजा न दिखाए। मेरा सलाम हो बचपन में झुकी हुई कमर पर जब कभी दिल करे रोने का तो कभी ज़ियारत नाहिया पड़ा करो। ये किसी नूह खां का नोआ नहीं, ये इमाम ज़माना का नोआ है। फरमाते मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पर। अल्लाह जाने ये किस बीबी के रुखसार। जवाब मेरे मौला ने खुद दिया। मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पर ओ जिनका रंग बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सिया किया। शायद कोई बरादर अहले सुन्नत मौजूद हो, शायद कहे ये शिया इतना क्यों रोते हो। जब भी कोई एतराज करे उसे सही बुखारी की ये हदीस सुनाया करो। रसूल खुदा फरमाते हैं मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। हैवानों के चेहरों का भी एहतराम किया करो।
मेरे चौथे इमाम फरमाते जिंदान शाम बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सर आया, सर को सीने से लगाया, कहने लगी ओ मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे जख्मी रुखसार देखो। ऐसा जुमला कहा मौला हुसैन भी तड़प गए, रोके कहने लगी बाबा मेरा रुखसार छोटा था लेकिन शिमर का हाथ बड़ा था। चेहरों पे तमाचों की मुसीबत बड़ी पुरानी है। 2 बीबियां ऐसी हैं जिन्हें अंधेरी रातों में दफनाया गया। 2 बीबियां ऐसी हैं जो बाबा के जाने के बाद ज्यादा जिंदा न रही। रिवायत के जुमले हैं, बाज लोग फरमाते सकीना कहने लगी बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे सफेद बाल देखो। बाबा मैं दादी की छवि बन गई हूँ, लेकिन बाबा एक फर्क है, दादी के बाल जवानी में सफेद हुए थे, लेकिन बाबा मेरे बाल बचपन में वो सफेद हो गए। कुछ पसलियां मदीने में तोड़ी गई। बेटियां बाबा से बड़ा प्यार करती हैं, बेटे माओ से बड़ा प्यार करते हैं। मौला हसन किसी जाकिर के ख्वाब में आए, फरमाया जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाता? कहता मैंने सारे मसाइब बताए मौला, जहर मिला, तीर लगे, 2 मरतबा कफन मिला। फरमाया ये सारे मेरे मसाइब हैं पर मेरी असली मुसीबत नहीं है। रो के अर्ज की मौला आप खुद बताइए। इमाम ने फरमाया मेरे शियों को बताना मेरे असल मसाइब मदीने की एक गली में। हुसैन छोटे थे मैं बड़ा था, फरमाया किसी बंद गली में किसी जालिम ने मेरी अम्मा को तमाचा मारा था। मैंने किसी जवान को समझाने के लिए कहा, मैंने कहा जवान अगर किसी बंद गली में तेरे सामने कोई तेरी माँ को तमाचा मारे, कहने लगा मौलाना दुआ करें अल्लाह मौत पर ये मंजर न दिखाए, और जब तक जिंदा थे खून रोते रहे। जब भी मस्जिद जाते बार बार रास्ते बदलते रहते। साहबी ने कहा मौला इस गली से चलिए, रास्ता बड़ा करीब है। फरमाया जिंदगी गुजर गई मैं इस गली से नहीं गया। मौला इस गली से क्यों नहीं जाते? रोके कहने लगे इस गली में उस लई का घर है जिसने मेरी अम्मा पे आग का दरवाजा गिराया था। जब जब उसके चेहरे को देखता हूँ मुझे माँ की टूटी हुई पसलियां मौला हसन ये मजमा पे कुर्बान।
जिंदगी गुजर गई। जिसने माँ पे जुल्म किया उसके चेहरे को नहीं देखा। मौला थोड़ी देर करबला आई, एक 4 साला बच्ची है, पूरे सफर में शिमर को देखती रही और नहीं हुसैन को छड़ी मार रहा था। अल्लाह बचपन में किसी को यतीम न बनाए। बेटों के लिए बड़ा मुश्किल है कि माँ का जनाजा देखें। मौला ने वसूल दिया, कफन दिया, जनाजा घर के सहन में रखा। फरमाया फिदा बच्चों को कहो माँ से खुदा गाफिज करे। मौला हसन आगे बढ़े, माँ के कदमों पे सर रखा। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ के सीने से लिपट गई। बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, माँ के माथे का बोसा लेने लगी। फिजा कहती है एक छोटा बच्चा था जो सर घुटनों में देके ज़ारो कतार रो रहा था। सुनोगे ये बच्चा कौन है? ये नन्हे इमाम हुसैन है। फिजा ने कहा हुसैन क्या माँ से खुदा का हाफिज नहीं करोगे? रोके कहने लगे अम्मा फिदा जब तक मुझे अम्मा नहीं बुलाती मैं नहीं जाऊंगा। रिवायत के जुमले हैं एक मर्तबा बंदे कफन खुले, 2 हाथ बाहर आए, आजा मेरे करबला वाले हुसैन, आजा मेरे 3 दिन के प्यास हुसैन। अर्श इलाही पे कोहराम बबा हुआ, आवाज आई अली बच्चों को माँ से जुदा करो। अल्लाह के मलाइक भी बर्दाश्त नहीं करते। रिवायत के जुमले हैं मौला अली आगे बढ़े, इमाम हसन को सीने से लगाया, इमाम हुसैन को सीने से लगाया। कभी माथे का बोसा लेने लगे, कभी चेहरे को चूमने लगे। मौला हुसैन आपकी यतीमी कितने प्यार से मौला ने सीने से लगाया। लेकिन मौला हाय कोई करबला में आता सकीना को सीने से लगाता। जब बच्ची बाबा के सर के रो रही थी, रावी कहता याशिम आगे बढ़ा, बच्ची को इतने जोर से तमाचे मारे, इतने जोर से तादियां मारे। रोके कहने लगी ओ मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यास है बाबा। ओ तुम्हें हुसैन